हमने इनसे पूछा था कि कोई रेट लिस्ट है, सरकारी रेट लिस्ट है जो इम्प्लांट डलता है, जैसे आपका हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, उसमें प्लेट डलती हैं, रॉड डलते हैं, नेट्स डलते हैं, तार डलती है। तो इन्होंने बताया कि इसकी कोई भी रेट लिस्ट सरकार द्वारा जारी नहीं की गई। सरकारी वेंडर ना होने की वजह से आम आदमी को यहाँ लूट का शिकार होना पड़ रहा है। कई बार हमने इसके लिए सीएमओ साहब से भी मुलाकात की और बताया कि इस तरीके से मरीजों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पीएमओ में जिसकी वजह से गरीब आदमी, देखिए ये आलू प्याज तो है नहीं, डॉक्टर ने बोला जी आपको ये रोड डलेगी, ये फला रोड है, आप ले आइए। ये आलू प्याज तो है नहीं, किसी सब्जी मंडी में से आपको मिल जाएगा। यहाँ कोई अधिकृत वेंडर नहीं है, इसलिए जो अनधिकृत वेंडर हैं उनसे सामान लेना पड़ता है लोगों को, जिसका रेट बहुत ज़्यादा चार्ज किया जाता है और गरीब मरीजों को बहुत जो है शोषण का सामना करना पड़ रहा है। जी क्या खुलासा कर रहे हैं? जी नमस्कार। देखिए ये बहुत जो है गंभीर समस्या है और यहाँ आने वाले ज़्यादातर मरीजों को जो ऑर्थो के हैं उनको इस समस्या का सामना करना पड़ता है रेगुलर। हमने आरटीआई में कुछ सवाल पूछे थे कि सिविल अस्पताल फरीदाबाद में ऑर्थो इम्प्लांट जो है जनरल मरीजों को कौन प्रोवाइड कराता है। यानी कि आज का मुद्दा भी जो है बीके अस्पताल को लेकर ही है। जी, सिविल अस्पताल फरीदाबाद को लेकर ही है जी। और इसमें ये पूछा गया कि यहाँ पे सरकार द्वारा कितने अधिकृत वेंडर हैं जो यहाँ पे सप्लाई करते हैं इम्प्लांट की, और यही मैं वही आपको आगे बताना वाला हूँ। इसमें इन्होंने जवाब दिया है कि हम मरीजों को जो हेडक्वार्टर द्वारा जो गाइडलाइन है उसके आधार पे हम प्रोवाइड कराते हैं इम्प्लांट वगैरह। दूसरा, हमने इनसे पूछा था कि कोई रेट लिस्ट है, सरकारी रेट लिस्ट है जो इम्प्लांट डलता है, जैसे आपका हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, उसमें प्लेट डलती हैं, रॉड डलते हैं, नेट्स डलते हैं, तार डलती है। तो इन्होंने बताया कि इसकी कोई भी रेट लिस्ट सरकार द्वारा जारी नहीं की गई है और यहाँ पे कोई भी अधिकृत वेंडर नहीं है जो इम्प्लांट सप्लाई करता है, यानी जो भी यहाँ इम्प्लांट सप्लाई कर रहा है वो अधिकृत नहीं है। दूसरा, रेट लिस्ट नहीं होने की वजह से मरीज़ को ये नहीं पता कि वो इम्प्लांट की जो वास्तविक मूल्य है वो कितना है। देखिए 5,000 की चीज़ के 25,000 रुपये 30,000 रुपये तक लिए जाते हैं और सरकारी वेंडर ना होने की वजह से आम आदमी को यहाँ लूट का शिकार होना पड़ रहा है। कई बार हमने इसके लिए सीएमओ साहब से भी मुलाकात की और बताया कि इस तरीके से मरीजों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पीएमओ मैडम से भी बताया सामना करना पड़ रहा है तो उन्होंने बताया था कि सतीश भाई हमसे इनकी मीटिंग लेते हैं। मीटिंग लेने के बाद उन्होंने बताया कि हम डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, इस पे जो उच्च अधिकारी हैं वही डिसीजन ले सकते हैं या तभी वेंडर बन सकता है। जो आप खुलासे कर रहे हैं उसके बिंदुओं को एक बार फिर से बताइए कि अहम जो बिंदु है वो क्या है। एक तो आपने बताया कि यहाँ पर वेंडर नहीं है, इम्प्लांट जो डलता है उसकी कोई मूल्य सूची नहीं है। अच्छा, यानी आप उसको नहीं है, मूल्य सूची नहीं है और क्या? और देखिए आज का तो हमने विषय ही रखा है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, ताकि हम सारे विषयों को एक साथ लेंगे तो लोग समझ नहीं पाएंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा, जो मूल्य सूची है वो किस किस चीज़ों की नहीं है? देखिए हमने इम्प्लांट की पूछी थी कि इम्प्लांट की कोई सरकार द्वारा जारी कोई मूल्य सूची है। देखिए हमारा किसी का भी हाथ पैर टूट गया, हम चले गए और डॉक्टर ने बताया जी यहाँ 25-30 हज़ार लगेंगे, हम उसको कैसे क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि उसका वास्तविक मूल्य क्या है इम्प्लांट का, जिसकी वजह से लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ कोई अधिकृत वेंडर नहीं है, इसलिए जो अनधिकृत वेंडर हैं उनसे सामान लेना पड़ता है लोगों को, जिसका रेट बहुत ज़्यादा चार्ज किया जाता है और गरीब मरीजों को बहुत जो है शोषण का सामना करना पड़ रहा है। अपने मनमर्जी करते हैं, अपने मनमर्जी के दाम है, जब रेट सूची नहीं है तो मनमर्जी के दाम है। जब वेंडर यहाँ ऑथराइज नहीं है तो किसकी परमिशन से जो है ये सब कर? देखिए हम अगली आरटीआई में ज़रूर पूछेंगे कि यहाँ जो इम्प्लांट सप्लाई कर रहे हैं वो किसकी परमिशन से कर रहे हैं। तो अब आपको जो जवाब मिले हैं, जो आप ये खुलासे कर रहे हैं, इनके उपरांत आप क्या कदम उठाने वाले हैं? देखिए इसके ऊपर हम जो ज्ञापन देंगे डीसी साहब को भी और स्वास्थ्य मंत्री जी को भी भेजा जाएगा और अपने एलडीजी को भी भेजा जाएगा कि ये समस्या सिर्फ फरीदाबाद की नहीं है, हर सिविल अस्पताल में यही समस्या है। वहाँ कोई अधिकृत वेंडर नहीं है, कोई रेट लिस्ट नहीं है इम्प्लांट की, जिसकी वजह से गरीब आदमी, देखिए ये आलू प्याज तो है नहीं, डॉक्टर ने बोला जी आपको ये रोड डलेगी, ये फला रोड है, आप ले आइए। ये आलू प्याज तो है नहीं, किसी सब्जी मंडी में से आपको मिल जाएगा, है ना। तो इसके लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। जैसे हमने पीछे जेनरिक मेडिकल स्टोर की बात हुई थी कि जेनरिक मेडिकल स्टोर खुलेगा, ऐसे ही उस मेडिकल स्टोर है या किसी वेंडर को अधिकृत किया जाए ताकि जो आने वाले मरीज़ हैं उनको उचित दाम पे वो इम्प्लांट मिले और जो भ्रष्टाचार का जाल सब जानते हैं है वो तभी ख़त्म हो सकता है।